ऐसे वाक्य जैसे मुझे बुखार है, उसको जुखाम है, मेरे 2 भाई हैं, उसके 3 बहनें हैं, मैं रोज शाम को चावल खाता हूं, मैं सुबह कॉफी पीता हूं। स्टूडेंट्स, ये सारे वाक्य एक ही वर्ब से आप पढ़ सकते हैं और वो वर्ब है हैव। हैव एक वर्ब में हैव, हैड, हैड, इसके बहुत सारे स्पीकिंग में यूजेस हैं, वही आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नाम हमारा मुकेश जन्मा है और हम टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैव वर्ब। हैव एक वर्ब है, हैव, हैड, हैड। एक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में आता है, जैसे उसने खाना खा लिया, ही हैज ईटन फूड, मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड, वो हेल्पिंग वर्ब है। अभी हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं हैव एज ए मेन वर्ब। इसके यूसेजेस पढ़ने जा रहे हैं। 5 बड़े यूजेस मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत बारीकी से, बहुत आसान एग्जाम्पल से। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला यूज है हैव OWN, ऑन। ऑन मतलब किसी चीज का होना। आपके पास किसी चीज का पोजीशन है, आपके पास कोई चीज है, वस्तु है। जैसे आप सोचिए घर पे आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अभी आपके पास क्या है? देखिए, मेरे पास रिस्ट वॉच है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है। ऐसे आपके पास क्या क्या चीजें हैं, यदि वो बताना है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हैव यूज करेंगे। और सबसे आसान पार्ट है, जैसे मैंने लिया है, मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप है स्टूडेंट्स, आई हैव, और उसके बाद उस वस्तु का नाम आएगा। एक लैपटॉप है तो आई हैव अ लैपटॉप। स्टूडेंट्स, यदि आपको इंग्लिश को बोलने में लाना है तो हमारा एक गुरु मंत्र है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको साथ साथ में उस सेंटेंस को 4 से 5 बार बोलकर एक अच्छी आवाज में अभ्यास करना है। चलिए, एक स्टूडेंट्स नाम भूल चुका हूं मैं, उनका कमेंट सेक्शन में उन्होंने एक ही टॉपिक के ऊपर कम से कम 15-20 सेंटेंसेस लिखे थे कमेंट सेक्शन में। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। जैसे मैं 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे साथ में आप बोलिए। मेरे पास बाइक है, तो ऐसे बनाएंगे आई हैव अ बाइक। बस यहां पे वस्तु आप चेंज करते जाइए। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। और घर पे क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीज के बारे में आप बताइए। 10, 15, 20 जितने सेंटेंसेस बनाओगे, आपके अंदर हैव को यूज करने की एक हैबिट बनेगी, और वही हैबिट स्टूडेंट्स आपको स्पोकन में इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप करवाएगी। तो फर्स्ट यूज है, कोई चीज मेरे पास में है। नेगेटिव बनाना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही रूल लगेगा। मेरे पास आज बाइक नहीं है तो आई डोंट हैव अ बाइक। मेरे पास कार नहीं है स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव अ कार। स्टूडेंट्स, यदि पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, क्या आपके पास बाइक है, तो सामने वाले को यू कहते हैं स्टूडेंट्स। यू से पूछने के लिए डू यू, और डू यू के बाद आप लगाएंगे हैव। ऐसे, डू यू हैव अ बाइक, क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, है ना। ये इसका फर्स्ट यूज हुआ किसका, हैव एज अ वर्ब का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड यूज पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ड्रिंक एंड टेक। कोई चीज पीते हैं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, तो बचपन से हमने पढ़ा ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, आई एम ड्रिंकिंग टी। बीच में टेक भी इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि टेक का इस्तेमाल मेडिसिन के लिए यूज करते थे अधिकतर, लेकिन अब उसको पीने के लिए और खाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। मैं सुबह कॉफी पीता हूं। यदि पुराना वाला ड्रिंक यूज कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आप क्या बनाओगे, आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैं सुबह कॉफी पीता हूं। अब आपको क्या करना है, ड्रिंक जो है उसे हटाकर आपको स्टूडेंट्स यहां पे ड्रिंक की जगह क्या रखना है, हैव। हैव का मीनिंग पीने के लिए भी होता है। कोई भी चीज पीते हैं, मैं चाय पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ड्रिंक हटाएंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे, आई हैव कॉफी। आप बोलिए मेरे साथ में, आई हैव कॉफी इन द मॉर्निंग। मेरे साथ में सेंटेंस को रिपीट करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। और क्या क्या पीते हो आप बता दीजिए। मैं चाय पीता हूं सुबह सुबह, तो बोल आई हैव टी इन द मॉर्निंग। या शाम को चाय पीता हूं, आई हैव टी इन द इवनिंग। नेगेटिव बनाना, मैं शाम को चाय नहीं पीता हूं, स्टूडेंट्स डोंट लगा दीजिए, आई डोंट, इसके बीच में डोंट लगा के बोलिए आई डोंट हैव टी इन द इवनिंग। क्वेश्चन पूछना है कि आप सुबह सुबह कॉफी पीते हो, तो इसके आगे डू यू लगा दीजिए, डू यू हैव कॉफी इन द मॉर्निंग। वही ग्रामर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, पास्ट में जाना है तो हैव की सेकंड फॉर्म आएगी। अभी आपको बताता हूं, हैव की तीनों फॉर्म दोबारा रिपीट करिए। हैव, हैड, हैड। फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड हैड, हैड, ठीक है। पास्ट में जाना है, जैसे कल शाम को मैंने कॉफी पी थी, कल शाम को मैंने एक ग्लास दूध पिया था। यहां लिखा है मैंने, उसने कल छाछ पी थी, मेरा भाई उसने कल छाछ पी थी। अब स्टूडेंट्स, कल छाछ पी थी तो उसके लिए कौन सी फॉर्म चाहिए, पास्ट के लिए। पहले हमने पढ़ा हुआ सेकंड फॉर्म, उसने कल छाछ पी थी, तो ही के बाद हैव की सेकंड फॉर्म आएगी, और वो क्या होती है स्टूडेंट्स, हैड। तो क्या आएगा, ही हैड बटर मिल्क। छाछ को बोलते हैं स्टूडेंट्स बटर मिल्क। ही हैड बटर मिल्क। कल के लिए आप यस्टरडे और ऐड कर सकते हो साथ में,
उसने कल छाछ पी थी। ही हैड बटर मिल्क यस्टरडे। और भी कुछ पिया बोलो, ही हैड जूस यस्टरडे। हमने जूस पिया था तो वी हैड जूस यस्टरडे। उन्होंने जूस पिया था, दे हैड जूस यस्टरडे। तो दो यूज हुआ, कोई चीज पास में है आपके उसके लिए हैव यूज करते हैं, ड्रिंक पीने के लिए हैव यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं थर्ड यूज ईट। ईट मीन्स कोई चीज खाना। मैं सुबह सुबह पोहा खाता हूं, है ना, तो ईट का इस्तेमाल हम बचपन से कर रहे हैं। आई ईट पोहा इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं सैंडविच खाता हूं सुबह सुबह, या रोज सैंडविच खाता हूं, है ना। तो टेक का इस्तेमाल भी बीच में पहले यूज नहीं होता था, ये बाद में यूज किया जाने लगा। उसको बाद में स्वीकार्यता के तौर पे इसको स्वीकार कर लिया गया था। ईट की जगह भी स्टूडेंट्स हम क्या यूज करेंगे, हैव। मैं रोज सैंडविच खाता हूं। स्टूडेंट्स आप क्या बनाओगे, आई ईट सैंडविच, आई ईट सैंडविच एवरी डे, या डेली लगा दीजिए, आई ईट सैंडविच डेली। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये ईट हटाना है, ये जो ईट है इसे हटा के आप क्या लगा दीजिए, हैव। मतलब खाने के लिए भी हैव यूज करते हैं और पीने के लिए भी हैव यूज करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि जब आप ये बोल रहे हैं कि आई हैव सैंडविच एवरी डे, इट मीन्स सैंडविच को खाया जाता है, उसको पिया नहीं जाता है ना। अगला सेंटेंस, वह दोपहर में चावल खाता है। मेरा भाई है ना, वो दोपहर में चावल खाता है। अब यहां एक चीज का ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वह, ही, शी या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ एस एस का रूल लगता है। तो वह दोपहर में चावल खाता है, तो ही ईट का इस्तेमाल करे तो ईट के साथ एस लगने से बन जाएगा स्टूडेंट्स ईट्स। ही ईट्स राइस फॉर लंच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ईट्स है इसे हटाना है और इसकी जगह आपको क्या कर देना है, हैव कर देना है। लेकिन हैव का यहां बन जाएगा स्टूडेंट हैज। क्यों बनेगा, आप खुद दिमाग लगाएं। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने नहीं, ग्रामर ने खुद ने ये रूल्स बना रखे हैं कि ही, शी, इट या कोई नेम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उसके साथ हैव का एस ई एस वाले रूल के तहत हैज बन जाएगा। ही हैज राइस फॉर लंच, ही हैज चपाती फॉर लंच, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछना तो भी बना सकते हो, जैसे डज ही हैव राइस फॉर द लंच, क्या वो लंच में चावल खाता है, तो ये खाने के लिए हुआ। अब चलते हैं फोर्थ यूज है स्टूडेंट्स, रिश्ते या कनेक्शन होना। रिश्ते कैसे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आप क्या कनेक्शन से बता रहे हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उदयपुर में, है ना, और उसके 3 भाई हैं, उस लड़की के 4 भाई हैं, ऐसे बताना ना। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स क्या बनेगा इसके लिए, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, इट मीन्स मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। उसके 3 भाई हैं, उस लड़की की बात कर रहे हैं, तो शी अब सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं आएगा, अभी आपको बताया ही शी के साथ हैज आएगा। शी हैज 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाई हैं। उस लड़के की बात करें तो भी यूज कर सकते हैं, ही हैज 3 ब्रदर्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछना है, क्या आपके 2 भाई हैं, क्या आपके भाई हैं, क्या डू यू हैव ब्रदर, आपकी बहन हैं क्या, डू यू हैव सिस्टर। इस टाइप के वाक्य हम लोग रूटीन लाइफ में बहुत यूज करते हैं, आपको भी आज के बाद इस्तेमाल करना है। स्पोकन इंग्लिश में कमांड करनी तो आपको सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स पहले पता होने चाहिए, फिर उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेते हैं डिजीजेस, बीमारियां। रूटीन लाइफ में आप सोचिए, रोज आप रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हो, आज मुझे सिर दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मुझे बुखार है। इस प्रकार के वाक्यों के लिए भी स्टूडेंट्स हैव का इस्तेमाल होगा। मुझे बुखार है, स्टूडेंट्स क्या सेंटेंस बनेगा, आई हैव फीवर, आज मुझे फीवर है, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। किसी को कोई भी बीमारी हो तो आज अभी आप कमेंट सेक्शन में रखिए कुछ भी, मुझे एलर्जी है तो आई हैव एलर्जी, और भी कोई बीमारी है, मुझे जुकाम है, आई हैव कोल्ड, है ना, मुझे खांसी है, आई हैव कॉफ, मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक या स्टमक पेन, मेरे पीठ में दर्द है, तो लिखिए कमेंट सेक्शन में आई हैव बैक एक या आई हैव बैक पेन, ठीक है। तो दर्द को बयां कर रहे हो। स्टूडेंट्स कई बार हम पूछते भी है कि आपको सिर दर्द है, डू यू हैव हेडेक, क्या आपको बुखार है, डू यू हैव फीवर। तो आज के बाद आपको घर में कोई भी ऐसा दुख के साथ व्यक्ति दिखे तो उसे इंग्लिश में पूछना है, पापा क्या हुआ, डू यू हैव फीवर, क्या हुआ आपको सिर दर्द है क्या, डू यू हैव हेडेक, ठीक है। उससे सर्दी जुकाम है, मेरे भाई है ना, उससे सर्दी जुकाम है, तो आपको दिमाग वही लगाना, उसके लिए हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। उसको सर्दी जुकाम है, ही हैज कोल्ड, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ही हैज
कोड। ये 5 इंपॉर्टेंट यूजेस तो मैंने बताए स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी हैव बहुत सारी जगह काम में आता है। जैसे आपका दिन अच्छा निकले, हैव अ नाइस डे। आपका समय अच्छा निकले, हैव अ नाइस टाइम। कोई यात्रा जा रहा है, उससे आप बोलिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा अच्छी हो, हैव अ गुड जर्नी। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, हैव अ सेफ जर्नी। तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर आपका दिन अच्छा निकले, हैव अ नाइस डे। रात को किसी से मिल रहे तो आप यूज करेंगे हैव अ नाइस नाइट। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है। जैसे इस कमरे में 2 एसी हैं, दिस रूम हैज 2 एसी, है ना। किसी का भाग बता रहे हो, किसी के कोई पार्ट्स बता रहे हो, उसके लिए भी यूज करते हैं, है ना। इस मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ सर्विस है, दिस मोबाइल हैज ब्लूटूथ सर्विस, है ना। तो ऐसे आप किसी के पार्ट्स हैं उसके लिए भी हैव यूज कर सकते हैं, इवेंट के लिए हैव यूज कर सकते हैं। हमारा कल एग्जाम होगा, स्टूडेंट्स इसके लिए आई विल हैव एग्जाम टुमारो, राइट। तो ये मैंने मोटे मोटे संक्षिप्त में आपको हैव के ज्यादा काम में आने वाले यूजेस पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे वीडियोस की तरह इन वीडियोस को भी आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। एंड टू द ऑल दोज स्टूडेंट्स, टू द ऑल दोज पीपल हु आर शेयरिंग आवर वीडियोस विद others, I extend the heartfelt gratitude. Please keep sharing. Thanks for your support. I'll keep recording new videos for you. Thank you so much.